हनी कॉम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. किंग घूमा और उसने क्या देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. उसने अपने हाथ से अपने स्टमक को प्रेस किया हुआ था, ढका हुआ था, या अपने स्टमक के ऊपर उसने अपना हाथ लगाया हुआ था. फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था. व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथ्स एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. किंग और हर्मिट ने कपड़े रिमूव किए, उसके हटाए, और उन्होंने क्या देखा कि उसके पेट पर एक घाव लगा हुआ था. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ. किंग ने उस घाव को वॉश किया, हल्का सा साफ किया और उसके ऊपर अपना रुमाल रख दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. परंतु खून बहना बंद नहीं हुआ था. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. किंग तब तक उस घाव को साफ करता रहा जब तक कि उसमें से खून आना बंद नहीं हुआ था. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस व्यक्ति ने थोड़ा अच्छा फील किया और पीने के लिए कुछ मांगा. द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. जो राजा था वह साफ पानी लेके आया और उसे दिया. बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. अब वह जो टाइम था, सन छिप गया था, सूर्य छिप गया था, और जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम टू द बेड. हर्मिट की हेल्प से किंग ने उस घाव लगे हुए व्यक्ति को उठाया और झोपड़ी के अंदर ले गया और बेड पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और आराम से लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. राजा थक चुका था चलने से और जो उसने काम किया था उससे. lay down on the floor and slept through the night. जमीन पर लेट गया और सारी रात सो गया. When he awoke, जब वह उठा, it was several minutes before he could remember. जब वह उठा तो उसे लगा कि थोड़ी ही समय हुआ है. Where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. वह कहाँ है और वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था जो यहाँ बेड पर लेटा हुआ था. Give me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. मुझे माफ करे, एक कमजोर सी आवाज में उसने कहा, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, जब राजा उठ गया था. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, राजा ने कहा. You don't know मी, क्या आप मुझे नहीं जानते? बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू. मैं आपका शत्रु हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया हूँ. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को ले लिया था. आई न्यू You had gone alone to see that hermit. मुझे पता था कि आप हर्मिट के पास अकेले ही आए हैं. And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने आपको रास्ते में मारने का प्लान बना लिया था. But the day passed, दिन बीत गया, and you did not return. आप वापस नहीं आए. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard. और मैंने अपनी जगह को छोड़ दिया था और मैं आपके बॉडीगार्ड के ऊपर आ गया था. हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया था. एंड वाउंडेड मी, और मुझे ये घाव दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बचकर आया. बट आई शुड हैव डायड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड. मैं मर जाता
अगर आप मेरे इस घाव को साफ नहीं करते तो। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, परंतु आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं जीता हूँ तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे बच्चों को भी यही बोलूँगा कि मेरे जैसे ही वो आपकी सेवा करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हो गया था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, उसके शत्रु के साथ उसने शांति बना ली थी। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसे अपना दोस्त भी बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज आउन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, ना केवल उसने उसकी जान बचाई परंतु ये भी कहा कि मैं अपने कुछ सेवकों को भेजूंगा और डॉक्टर को भी भेजूंगा आपकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने प्रॉमिस किया कि वह उसे उसकी प्रॉपर्टी भी वापस दे देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, किंग जो था वो झोपड़ी से बाहर आया। लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और सब तरफ हर्मिट को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि उसके आंसर उसे मिल जाए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, हर्मिट उन बेड्स के अंदर सीड्स को डाल रहा था जो जमीन राजा ने एक दिन पहले खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग गया हर्मिट के पास। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, ये आखिरी बार है। आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अपने आंसर पूछ रहा हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको अपने आंसर पहले ही मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट, स्टिल bending down to the ground and looking up at the king as he stood before, आपको अपने आंसर पहले ही मिल चुके हैं, हर्मिट ने कहा। अभी भी वो जमीन पर झुका हुआ था और अपना काम कर रहा था। हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे जवाब मिल गए। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, क्या आपने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर कल तुम मेरी वीकनेस पर दया नहीं करते, मेरी कमजोर पर दया नहीं करते। एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए इस जमीन को नहीं खोदते। यू वुड हैव गॉन अवे, और चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह व्यक्ति तुम पर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और इच्छा करते कि मुझे आपके पास ही रुकना चाहिए था। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय वो था जब आप डिगिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए वह काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, इसके बाद जब वह व्यक्ति हमारे पास भागता हुआ आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड, क्योंकि अगर तुम उसके ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, उसके घाव को साफ नहीं करते, ही वुड हैव डायड, तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपसे किसी भी प्रकार की संधि किए बिना, शांति किए बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो इस प्रकार से वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर मी हिम वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ,
हमेशा याद रखो, समय केवल वही सही इम्पोर्टेंट होता है जो उस समय चल रहा होता है, और वह है अभी। यानी कि जो अभी टाइम चल रहा है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिजनेस, इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम है क्योंकि उसी समय पर हमारे पास पावर होती है, शक्ति होती है किसी भी काम को करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पार्टिकुलर मोमेंट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति या सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग वो ही हैं जो उस मोमेंट पर आपके साथ हैं। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी यह नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, हम किससे कब मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम वही है कि हम लोगों के साथ अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। हम इस संसार में अकेले ही आए हैं और अच्छा करने के लिए ही आए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।